तो हेलो आप सभी को। आज हम लोग क्लास 9 के मैथ का बुक का फर्स्ट चैप्टर रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर पढ़ने जा रहे हैं। तो हम लोग पहले जानेंगे रियल नंबर। रियल नंबर होता क्या है? अ नंबर विच कैन बी, मतलब ऐसा नंबर जो कि रिप्रेजेंट किया जा सकता है नंबर लाइन में, वैसे नंबर को हम लोग रियल नंबर कहते हैं। और रियल नंबर को हम हमेशा हम लोग कैपिटल आर से डिनोट करते हैं। उसके बाद हम जानेंगे रियल नंबर टू पार्ट में डिवाइडेड किए गए। कौन से वो दो पार्ट? पहला है रेशनल नंबर्स, दूसरे है इरेशनल नंबर। तो पहले हम लोग जानेंगे रैशनल नंबर के बारे में। रैशनल नंबर वो नंबर होते हैं जो कि p बाई क्यू के फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, जहाँ पे p एंड q जो होते हैं वो इंटीजर होते हैं और जो q होता है वो जीरो के इक्वल नहीं होता है। जैसे कि एग्जांपल 0/1, मेरा डिनोमिनेटर q है वो जीरो के इक्वल नहीं है, इसलिए ये एक रैशनल नंबर है। उसके बाद हम लोग समझेंगे रैशनल नंबर को हम लोग हमेशा कैपिटल क्यू से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं रैशनल नंबर को? हमेशा कैपिटल क्यू से डिनोट करते हैं। रैशनल नंबर को मेनली थ्री पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से? पहला इंटीजर्स, दूसरा फ्रैक्शन, तीसरा रेशनल डेसिमल। तो पहले हम लोग जानेंगे इंटीजर्स के बारे में। इंटीजर्स को हमेशा कैपिटल जेड से डिनोट किया जाता है, कैपिटल जेड से डिनोट किया जाता है। इंटीजर्स तीन तरीके के होते हैं। एक होते हैं नेगेटिव इंटीजर्स, नेगेटिव जैसे कि -1, -2, -3 और एक्सेट्रा। उसके बाद आता है हमारा जीरो। उसके बाद आता है हमारे पॉजिटिव इंटीजर्स जैसे कि 1, 2, 3। ये जो हमारे पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं 1, 2, 3, ये सबको हम लोग क्या कहते हैं? ये सबको हम लोग नेचुरल नंबर कहते हैं, नेचुरल नंबर। और जो भी ऐसा नंबर जो जीरो और नेचुरल नंबर का कनेक्शन होता है, जैसे कि 0, 1, 2, 3, तो इन सबको हम लोग क्या कहते हैं? इन सबको हम लोग कहते हैं होल नंबर। होल नंबर ऐसे नंबर होते हैं जो कि जीरो से स्टार्ट होते हैं और जहां तक काउंटिंग है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे फ्रैक्शंस के बारे में। फ्रैक्शंस क्या होते हैं? ऐसे नंबर जो कि n बाई डी के फॉर्म में रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं। n बाई डी मतलब ऊपर वाला जो पार्ट होता है वो n मीन्स न्यूमिनेटर और नीचे वाला पार्ट d में डिनोमिनेटर। बेसिकली फ्रैक्शन तीन पार्ट में बांटे गए हैं। पहला प्रॉपर, दूसरा इम्प्रॉपर, तीसरा मिक्स्ड फ्रैक्शन। हम लोग पहले जानेंगे प्रॉपर फ्रैक्शन के बारे में। प्रॉपर फ्रैक्शन दो तरीके होते हैं, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव। जैसे कि प्रॉपर फ्रैक्शन में जो नेगेटिव इंटीजर होता है उसमें हमेशा हमारा जो आंसर आता है, जो नंबर होता है, वो हमेशा -1 से 0 के बीच में लाई करता है। इसमें लाई करता है -1 से 0 के बीच में लाई करता है। और जो हमारा पॉजिटिव इंटीजर होता है वो हमेशा 0 से लेकर +1 के बीच में लाई करता है। कहाँ लाई करता है? 0 से लेकर +1 के बीच में लाई करता है हमारा पॉजिटिव इंटीजर। जैसे कि कुछ एग्जांपल्स देंगे यहाँ पे नेगेटिव इंटीजर के। -1/3, -1/3, -12/25। प्रॉपर फ्रैक्शन वैसे फ्रैक्शन होते हैं जिसमें जो हमारा न्यूमिनेटर होता है वो डिनोमिनेटर से छोटा होता है। तो इस केस में क्या है? -1/3 में हमारा जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमिनेटर से बड़ा है, इसलिए कौन सा फ्रैक्शन कहलाएगा? प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाएगा। अब एग्जांपल अब देंगे पॉजिटिव फ्रैक्शन का। 1/6 एक पॉजिटिव फ्रैक्शन है। 7/12 पॉजिटिव फ्रैक्शन है। क्यों? क्योंकि यहाँ का जो न्यूमिनेटर है 7, वो 12 डिनोमिनेटर से छोटा है। प्रॉपर फ्रैक्शन वैसे फ्रैक्शन होते हैं जिसमें न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर से छोटा होता है। उसका हम लोग पढ़ेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है? उसमें भी दो पार्ट होते हैं, एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव। नेगेटिव कोई भी अगर इंटीजर है इम्प्रॉपर में तो उसका क्या होगा? वो हमेशा -1 के से कम में लाई करेगा, जैसे कि -2 से -3 के बीच में लाई करेगा या -3 से -4 के बीच में लाई करेगा। नेगेटिव इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जैसे कि -13/5, जिसमें जो होता है न्यूमिनेटर हमेशा बड़ा होता है डिनोमिनेटर के। जैसे हम एग्जांपल देंगे -25/12। तो यहाँ क्या है केस? इस केस में ये है कि न्यूमिनेटर बड़ा है डिनोमिनेटर से। अब पॉजिटिव इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में जो हमेशा नंबर होता है वो हमेशा +1 के बाद लाई करता है, जैसे कि 1 से 2 के बीच में, 2 से 3 के बीच में लाई करता है। एग्जाम्पल 12/5
और 7/2। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मिक्स फ्रैक्शन। मिक्स फ्रैक्शन होता क्या है, जैसे हम लोग एक कोई नंबर लेंगे, जैसे हम लोग एक नंबर लिया 100। अब 100 को हम मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, तो हम लोग डिवाइड करना चाहेंगे। तो 100 को अगर हम देखेंगे तो वो 5 होल 15/17 में आएगा। जैसे कि 17 इंटू 5 85 होता है हमारा। 85 प्लस 15, 85 प्लस 15 क्या होता है हमारा 100। देख सकते हैं आंसर ऐसे आ गया। एक और एग्जांपल लेंगे, 12/5। 12/5 है, तो हम 12/5 को कैसे कर सकते हैं, 5/12। 5 का 2 टाइम्स में 10, फिर 2 बचा, फिर हम लोग 0 लगा देंगे डेसिमल के बाद, 5 टाइम्स में 2 आया। 2 आया, डेसिमल का इसमें काम नहीं होता, 2 आया। तो हमेशा जो हमारा ये होता है क्वेश्चन, इसको हमेशा हम लोग होल में लिखते हैं। उसके बाद जो हमारा रिमाइंडर होता है वो हमेशा ऊपर लिखाता है। उसके बाद जो हमारा डिविडेंड है उसको हमेशा हम लोग डिनोमिनेटर में लिखते हैं। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे, ये तो फ्रैक्शंस हो गए, फिर हम पढ़ेंगे रेशनल डेसिमल। रेशनल डेसिमल होता क्या है, रेशनल डेसिमल दो तरह के होते हैं। एक होता है टर्मिनेटिंग, जो एक जगह पे जाके रुक जाता है या शांत हो जाता है, और एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग, जो कि जगह पे जाता है लेकिन रुकता नहीं है, वो रिपीट करते रहता है। जब हम टर्मिनेटिंग में एग्जांपल देखेंगे 0.57, 57 पे तो स्टॉप हो गया, इसके बाद आगे बढ़ नहीं रहा है। एक और एग्जांपल देखेंगे 0.83, ये 0.83 पे जाके रुक गया, उसके आगे तो बढ़ नहीं रहा है, मतलब टर्मिनेटिंग डेसिमल है, क्योंकि ये रुक जाता है कहीं पे, शांत हो जाता है। लेकिन वही नॉन टर्मिनेटिंग जो होता है रिपीटिंग होता है, जैसे कि 0.3 लिखा हुआ है तो वो 0.3333 ऐसा चलता जाएगा। इस तरह से शॉर्ट फॉर्म लिखने के लिए 0.3 रिपीट हो रहा है यहाँ पे, तो जो 3 नंबर रिपीट हो रहा है उसके ऊपर हम एक बार लगाते हैं, मतलब वो रिपीट हो रहा है। एक और एग्जांपल देखेंगे, जैसे कि 0.57, इसे 57 पे बार लगा हुआ है, मतलब रिपीट क्या होगा 57, जैसे कि 0.575757। तो ये हम लोग का हो गया रेशनल नंबर। अब हम लोग पढ़ेंगे इरेशनल नंबर क्या होते हैं। इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर को हमेशा हम लोग कैपिटल टी से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल टी से डिनोट करते हैं। इरेशनल नंबर के बेसिकली 4 टाइप होते हैं। कौन कौन से, एक होता है स्पेशल कैरेक्टर, एक होता है नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, एक होता है नॉट अ परफेक्ट क्यूब नंबर, और एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। मतलब ये नॉन टर्मिनेटिंग तो है लेकिन ये रिपीट नहीं करता है। पहले हम जानेंगे स्पेशल कैरेक्टर के बारे में। पहले स्पेशल कैरेक्टर में एग्जांपल है हमारा पाई। आप लोग जानते होंगे पाई का वैल्यू होता है 3.14141592656। मतलब हमेशा बार बार अलग अलग डिजिट आ रहे हैं, सेम डिजिट नहीं आ रहा है। और हम लोग पाई डे भी इस तरह सेलिब्रेट करते हैं, 3 मार्च को, 14 मार्च को करते हैं 1:59:26 में। कब करते हैं, 14 मार्च को 1:59:26 में हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। फिर हम जानेंगे नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, मतलब ऐसा नंबर जो किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। जैसे हम लोग देखेंगे, अगर हम √4 बोलेंगे तो √4 तो 2 का स्क्वायर है, लेकिन √2 बोलेंगे, √2 तो किसी का स्क्वायर नहीं है, तो कैसा नंबर हो जाएगा, नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। वैसे ही अगर हम √3 बोलेंगे वो कैसा नंबर है, नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। लेकिन अगर हम √9 बोलेंगे तो वो कैसा नंबर है, एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, 3 का स्क्वायर है वो। फिर हम जानेंगे नॉट अ परफेक्ट क्यूब नंबर, मतलब ऐसा नंबर जो कि एक परफेक्ट क्यूब नहीं है। एग्जाम्पल, जैसे कि हम लोग 3√2, ये तो किसी का वो नहीं है, क्यूब नहीं है, लेकिन हम वही अगर √8 देखेंगे तो ये 2 का क्यूब है, समझ रहे। फिर लास्ट हमारा बचता है नॉन टर्मिनेटिंग नंबर, जो कि नॉन रिपीटिंग है, जो कि रिपीट नहीं करता है खुद को। जैसे एग्जांपल यहाँ पे 10.0990999099, मतलब इसमें देख रहे होंगे 2 बार 9 आया, फिर 3 बार 9 आया, फिर 4 बार 9 आया, मतलब ये नॉन रिपीट कर रहा है। जैसे कि एक और एग्जांपल देखिए हम लोग, यहाँ पे 7.355, यहाँ पे 2 बार 5 आए, फिर यहाँ पे 3.55, यहाँ पे 3 बार 5 आए, फिर यहाँ पे 3.5555, 4 बार 5 आए। तो इसी साथ हमारा रियल नंबर मतलब रेशनल और इरेशनल चैप्टर खत्म होता है।
अगर आपको इसमें कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट भी कर सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक